आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। तो माहौल टाइट में आज बात करेंगे यूपी में अमन चैन का दुश्मन कौन है। ये सवाल इसलिए क्योंकि शक्ति साधना के महापर्व में शहर शहर नफरती साजिश हो रही है। कुशीनगर, गोंडा और फिर लखनऊ, कहीं दुर्गा पंडाल पर पथराव हुआ तो कहीं माता की मूर्ति को खंडित किया गया। आखिर आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली इस तरह की हरकत कौन कर रहा है? कौन यूपी के माहौल को बिगाड़ रहा है? माहौल टाइट में ग्राउंड पर मौजूद रहेंगे हमारे सहयोगी, जानेंगे लोगों की राय। आखिर वो इस तरह की नफरती साजिश को लेकर क्या सोचते हैं। लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिएगा। शक्ति साधना का महापर्व, असुरों पर लगाम का। लखनऊ, कुशीनगर, गोंडा, नफरती ब्रिगेड का पैटर्न है। यूपी में अमन चैन का दुश्मन कौन? शक्ति साधना के महापर्व में नफरती साजिश हो रही है। लखनऊ, कुशीनगर और गोंडा, नफरती ब्रिगेड का पैटर्न एक ही है। सबसे पहले बात लखनऊ की करते हैं। लखनऊ में फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। यहां नील माथा में अराजक तत्वों ने दुर्गा मां की प्रतिमा खंडित कर दी। घटना के बाद लोगों में रोष है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। हम इस वक्त नीलमथा इलाके में ही मौजूद हैं और आपको देखिए तस्वीरें दिखाते हैं कि ये वही मरी माता का मंदिर है और इसी मंदिर में जो देवी माँ की जो मूर्ति थी वो स्थापित की गई थी। ऐसे में यहाँ पर रोजाना लोग जो है आके पूजा पाठ करते थे, बाकायदा यहाँ पर संकल्प लेते थे। और जब यहाँ पर मंदिर में मूर्ति को खंडित कर दिया गया तो फिलहाल एहतियातन यहाँ से मूर्ति को हटा दिया गया। 2 दिन पहले लखनऊ के बाजार खाला इलाके में लंबेश्वर शिव मंदिर के बाहर मांस के टुकड़े फेंकने पर जमकर हंगामा हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया था और आरोपी महिला को पकड़कर जांच शुरू की। हालांकि आरोपी महिला का कहना था कि उसने कुत्तों को खिलाने के लिए मांस के टुकड़े फेंके थे। गोंडा में शक्ति साधना के पर्व में दुर्गा पंडाल के पास भारी पथराव हुआ। मामला छपिया के मस्कनवा बाजार का है। पथराव का आरोप विशेष समुदाय के लोगों पर है। पुलिस ने 12 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। पत्थरबाजी में करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए। गोंडा के बाद बात कुशीनगर की तो 7 अक्टूबर को कुशीनगर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। शोभा यात्रा के दौरान लोग भक्ति गीतों पर नाचते गाते जा रहे थे। इस दौरान विशेष समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा में बज रहे डीजे को बंद करने की बात कही, लेकिन डीजे बंद करने से मना करने पर विवाद हुआ और इसके बाद ईंट पत्थर चलने लगे। लोग घरों से लाठी डंडे लेकर निकले, मां दुर्गा की प्रतिमा पर ईंट फेंकी। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने इस मामले में कड़ा एक्शन लेते हुए 33 पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया है। पकड़ गए उपद्रवियों की परेड भी कराई गई। इसमें 28 अभियुक्त गिरफ्तार और 5 बाल अपचारी अभिरक्षा में लिए गए हैं और इन 33 लोगों पर अब तक कार्रवाई की गई है एवं अभी जो है मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। दुर्गा पूजा सकुशल जनपद कुशीनगर में चल रहा है और आगे भी जो भी लोग त्योहारों में विघ्न पहुंचाने का कार्य करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई जाएगी। आखिर बड़ा सवाल है कि दुर्गा पूजा के दौरान ऐसी नफरती साजिश के पीछे कौन लोग हैं? कौन माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? दहशत के ऐसे दानवों का सरकार को संहार करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए इसी पर ग्राउंड रिपोर्ट से हम जानकारी लेंगे। आपको बता दें हमारे तमाम सहयोगी रहेंगे हमारे साथ। लखनऊ से तुषार रहेंगे, नीलमथा इलाके से, जहां ये बवाल करने की कोशिश की गई, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। कुशीनगर में भी आपको बता दें माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, गोंडा में भी की गई। कुशीनगर से प्रमोद गौड़ रहेंगे और गोंडा से अतुल यादव रहेंगे। लेकिन सबसे पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं। तुषार, नीलमथा इलाका जहां पर बताया जा रहा है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, लोगों से जानिए लोग क्या सोच रहे हैं और लोग मानते हैं कि क्या ये कोई साजिश हो रही है, सोची समझी? बिल्कुल, देखिए लखनऊ में ये पहली घटना नहीं है। इसके अलावा भी एक मंदिर पर मांस के टुकड़े फेंके गए थे। बात करते हैं यहाँ पे तमाम लोग हैं। शशि जी ये बताइए, जो मूर्ति तोड़ने की कोशिश की गई, इसके अलावा मांस फेंका, क्या ये साजिश है? देखिए लगातार उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार काम कर रही है उसको बदनाम करने के लिए विपक्ष की सरकार
विपक्ष के जो लोग हैं कुछ आपराधिक तत्व है, विधर्मी है, जो सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी कार्रवाई से उत्तर प्रदेश की जनता संतुष्ट नहीं है। जिस प्रकार से लगातार उत्तर प्रदेश का माहौल खराब किया जा रहा है, चाहे गोंडा का मामला हो, चाहे कुशीनगर का मामला हो, चाहे डासना का मामला हो, जहां स्वामी नरसिंहानंद महामंडलेश्वर जो है उनके मंदिर पे हमले का मामला हो, चाहे लखनऊ में कल की घटना है, वहां पर एक मंदिर में मांस फेंका जाता है और उसके बाद दुखद घटना के क्रम में यहाँ नीलमता बाजार के अंदर यहाँ माता जी का जो मंदिर बना हुआ है उस पे विधर्मियों के द्वारा वहां मूर्ति के हाथ काटे गए, खंडित किया गया। और ये देखिए भारी संख्या में माताएं और बहनें, यहाँ पुरुष और ये लोग सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। यहाँ रोड जाम करके प्रदर्शन चल रहा था। प्रशासन से हम लोग ने मांग की और मांग करी है कि उनको एक हम ज्ञापन दे रहे हैं, जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा जाए। तो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है, मूर्ति खंडित की गई, मांस के टुकड़े फेंके गए, कई जगह पंडालों पे पत्थरबाजी हुई। किस तरह से देखती, क्या ये साजिश है? भाई साहब, साजिश है कि क्या है ये तो मुझे नहीं पता है, बट जो हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। और हम जब किसी का कुछ नहीं नुकसान कर रहे हैं तो हमारे मंदिरों पर हमले क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? क्या हम उनको कमजोर नजर आ रहे हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम ये होने नहीं देंगे, ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। और बाबा से यही अनुरोध है महाराज श्री से कि कृपया इसको संज्ञान में लें और इस मूर्ति का वो अपने तरीके से छानबीन करें। देखते हैं इसको, क्या इसको साजिश मानती हैं या फिर सिर्फ एक लोगों के द्वारा एक बदमाशी की गई है? ये हमारा त्योहारों का समय है और माँ की आस्था का पर्व है नवरात्र। उसमें अष्टमी की रात को जिस तरह से किया गया, माँ के 4 हाथ काटे गए हैं, वो विधर्मी कोई भी हो, हम चाहते हैं उसके भी उसी तरह से दोनों हाथ काटे जाए, तभी हम लोग को शांति होगी। क्योंकि हम सभी व्रती हैं, हम सभी आस्था से जुड़े हुए हैं। हम सभी ने ये प्रण किया है कि हम लोग सुबह से अगर यहाँ बैठे हुए हैं, अभी तक चाय नहीं पी हम लोगों ने, और व्रत का दिन था, सारी महिलाएं घर से निकली हैं बाहर, तो केवल और केवल हम न्याय चाहते हैं। उस कल्प्रिट को किसी भी तरह से न्याय हम लोग को मिलना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए दोषियों को। और जिस तरह से लगातार हम लोग की भावनाओं को, हम लोग के धर्मों को आहत किया जा रहा है, धार्मिक कामों में इस तरह से हम लोग की गलत तरीके से लोग मांस के टुकड़े डाल दे रहे हैं या पत्थरबाजी कर दे रहे हैं, या हमारे चलते हुए ढोल नगाड़ों की थाप के साथ में जो हम लोग अपनी शोभा यात्रा निकालते हैं उसमें किसी तरह से अगर अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, तो आज जरूरत है हमें सबको जाग करके ये बात हमें योगी जी और मोदी जी। तुषार में लौटूंगा, एक बार फिर लौटूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ लखनऊ में भी माहौल बिगाड़ने, राजधानी है, जबकि सुरक्षा यहाँ होती है, फिर भी बावजूद इसके माहौल खराब करने की कोशिश करिए। कुशीनगर चलता हूँ, कुशीनगर में भी इस तरह का मामला आया था, कुशीनगर में भी इस तरह की घटना हुई है। प्रमोद, लोग क्या मानते हैं, लोगों का क्या कहना है, कौन लोग है जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, साजिश रच रहा है? 7 अक्टूबर को घटना हुई, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। क्या लग रहा है, साजिश था कि पूरी नियोजित साजिश था? एक तरफ दुर्गा माँ की प्रतिमा जा रही है और कई गांव के लोग सैकड़ों में एक बार आक्रमण कर देते हैं, लाठी डंडों से मारने पीटने लगते हैं, महिलाएं डंडा उठा उठा करके देती हैं, आक्रमण कर दिया जाता है। पूरा नियोजित साजिश था, कई गांव के लोग जुटे हुए थे और एक जगह माहौल बना करके एक साथ निकल करके और दुर्गा प्रतिमा पर हमला कर देना, वहां जुलूस लेके जो लड़के जा रहे थे उनको मारना, इतना मारना कि सड़क पर सुला देना, यह सुनियोजित एक साजिश था। एक साजिश के तहत मारा पीटा गया और यह हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया। यही 12 वफात के नमाज जुलूस निकला था, लाखों की संख्या में मुसलमान निकले थे बाहर, लेकिन हम लोगों ने एक शब्द भी, पूरे हिंदू जनमानस ने एक ढेला तक नहीं फेंका। और मेरी एक प्रतिमा बारी बारी से जा रही है तो पूरा सुनियोजित होकर के सैकड़ों की संख्या में आकर के, और छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग से लेके मीडियम से लेके और महिला तक भी आकर के मारपीट करने के लिए, दुर्गा प्रतिमा को खंडित करने के लिए सुनियोजित तरीके से एक साथ आक्रमण होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो लोग भी बैठे हैं, ऐसे लोगों की कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इन लोगों की फांसी की सजा होनी चाहिए, यह मैं मांग करता हूं सरकार से। आपको क्या लगता है कि जो एक पत्थरबाजी हुई थी, इसमें क्या था? पत्थरबाजी जो हुई सुनियोजित तरीके से प्लान करके किया गया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। जितनी इसकी भर्त्सना की जाए वो कम है और कठोर से कठोर इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। जनप्रतिनिधि और शासन से हमारी यही उम्मीद है।
भक्ति गाना बजाया जा रहा था, उसको लेकर विवाद कर दिया गया। ये उन लोगों को हमेशा ये लगता है कि किसी तरह से सनातन धर्म को बदनाम करो, यह सरकार और देश के खिलाफ साजिश है। आप युवा हैं, जब ये घटना हुई थी उस वक्त आप वहां से निकल रहे थे, क्या माहौल था उस वक्त? माहौल बहुत शांति से जा रही, अचानक उधर से पत्थरबाजी हुई, उसके बाद से वहां पे औरतें छत पर चढ़ के पत्थरबाजी की, उसके बाद डंडा भी चला, उसके बाद पहुंचते पहुंचते प्रशासन बाद में पहुंची। आपको क्या लगता है जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई, क्या आप क्या सोचते हैं, आप युवा हैं? देखिए, जब से हमारे पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी का सरकार आया है, तब से इन दंगाइयों की कोई दाल गल नहीं रही है। और शासन सत्ता से बाहर होने के बाद इनकी जो बौखलाहटें हैं, आमतौर पे आज इनकी साजिशों का शिकार होना, देखिए अभी रेलवे ट्रैक की साजिश है, एक से एक। ये पडरौना शहर में छावनी से जब हमारा जुलूस निकल रहा था, देवी की प्रतिमा जा रही थी, उस समय सुनियोजित तरीके से बाइक से आके जुलूस के गाड़ी को रोका जाता है और ड्राइवर को पीटना शुरू कर दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चे जब उनको रोकने जाते हैं, तो देखिए प्रमोद गौड़ हमारे सहयोगी कुशीनगर से बता रहे किस तरह के गोंडा का रुख कर लेते। जल्दी से गोंडा में भी इस तरह की अतुल घटना सामने आई थी, कहाँ घटना हुई, क्या अंजाम दिया गया, जरा बताइए, और लोग क्या सोच रहे हैं इसके पीछे? आप देखिए जेपी, ये मस्तिनवा बाजार में जो है माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित थी। देर रात वहां पर माँ दुर्गा की आखिरी पट्टी खोली गई थी, खुशी में लोग आतिशबाजी करते। इसी दौरान जो विशेष समुदाय के लोगों ने विरोध किया और इसी दौरान दोनों के बीच वाद में जमकर पथराव भी हुए थे, कई लोग घायल भी हुए। सब गोंडा के कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। इस तरीके से गोंडा में पथराव हुआ, लखनऊ मूर्ति, किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये सोची समझी साजिश है। दरअसल 2014 से जब से देश में राजनीतिक परिदृश्य बदला है, सोच बदली है, तब से यहाँ का एक समुदाय विशेष जो देश की राजनीति को अपना किंग मेकर समझता था, वो बिल्कुल से उद्वेलित है। जिस प्रकार से रेलवे लाइन के ऊपर लकड़ी के टुकड़े रखे जा रहे हैं, गैस सिलेंडर रखे जा रहे हैं, लोहे के टुकड़े रखे ऐसे लोग आप किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? मैं कार्रवाई की ऐसी मांग करता हूं कि जिस प्रकार से इन लोगों ने कल गोंडा में जिस प्रकार से मां दुर्गा की प्रतिमा जहां स्थापना हो रही थी, वहां पर पट्टी खोले जाते समय जो घटना की गई समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा, वो जानबूझकर की गई है। और चूंकि प्रशासन मौके पर तुरंत पहुंच गया था, सूचना पाते स्थानीय प्रशासन भी पहुंचा, गोंडा का भी प्रशासन पहुंचा, लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं, या हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री गोरख पीठाधीश्वर, कि ऐसे जिहादी तत्वों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि हम सभी हिंदू सहिष्णु हैं। भैया, आज इस तरह की घटना हुई गोंडा में, मूर्ति का पथराव हुआ, वहां लोग जटिल हुए, किस तरह घटना को आप देख रहे हैं? छपिया में जो भी घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। हम ये मांग करते हैं कि छपिया में जो भी पुलिस की भी कुछ संदिग्धता है इसमें, उसकी भी जांच कराई जाए और भविष्य में जी ऐसे इसकी पुनर्दृष्टि न हो। तरीके से वहां पत्थरबाजी हुई, कई लोग घायल हैं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं, क्या लगता है आपको? मुझे विश्वास है कि उनकी गिरफ्तारी होगी। चलिए, लोगों में गुस्सा, नाराजगी भी है कि लगातार देखिए जानबूझकर ऐसा हो रहा है। तुषार का रुख कर लेते हैं। तुषार, क्योंकि लखनऊ, राजधानी लखनऊ, सुरक्षा सख्त है, सीएम योगी ने खास निर्देश भी दे रखा कि किसी की भावनाएं आहत ना करें, किसी धर्म गुरु के बारे में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी ना करें। ऐसी स्थिति में भी फिर भी जो साजिश करता है वो कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश करे, वो भी राजधानी लखनऊ में। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग हैं, तमाम संगठन के लोग, हिंदूवादी संगठन के लोग इस वक्त नीलमथा मरी माता मंदिर पहुंचे हुए हैं। तमाम जो सरकारें हैं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखती हैं, सरकार ने कोशिश की है कि कोई माहौल न बिगाड़ सके, फिर भी इस तरह की घटना होती है। देखिए, हमारी जो सहिष्णुता है, हमारी उसको शांति के जो हमारा नेचर है सनातनियों का, उसको बुजदिली और कायर ना समझे ये लोग। हम बता रहे दुनिया में जहां जहां ये लोग ऐसी गुंडाई करने का प्रयास किया, वहां वहां ये मारे जा रहे हैं। चाहे वो फिलिस्तीन हो, चाहे सीरिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो और चाहे बांग्लादेश।
जहां जहां ये मारे जाते हैं इनको शरण हिंदुस्तान देता है। अभी आपने ताजा बांग्लादेश में मामला देखा, बांग्लादेश की राष्ट्रपति को शरण किसी मुस्लिम देश ने नहीं दी, यहाँ हिंदुओं के देश ने शरण दी। अफगानिस्तान में जब मारे गए तो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में लटक लटक के वहां से भाग के हिंदुस्तान आए। वहां पर बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों को जब वहां मारा गया उनके पापों के कारण, वो भी भाग के हिंदुस्तान आते हैं। कोई भी मुस्लिम राज ऐसे विधर्मियों को, दंगाइयों को, फसादियों को जगह नहीं देता है। हिंदुस्तान में शांति के साथ, भाईचारे के साथ रह रहे हैं, सब लोग मिलजुल के इस देश को उन्नति और के रास्ते पे ले चले, यही एक अच्छा रास्ता है। कलाम साहब को, वीर अब्दुल हमीद को, मेजर उस्मान को, समस्त सनातन धर्म के हिंदू उसका सम्मान करते हैं। हम किसी के साथ भी, किसी के भी धार्मिक जुलूसों पे हमले नहीं करते, किसी की मस्जिदों पे हमले नहीं करते, किसी गुरुद्वारों पे हमले नहीं करते, किसी चर्च को नहीं जलाते, किसी नालंदा को नहीं जलाते। हम बनाते खूबसूरती के साथ सभी जाति, धर्म और भाषाओं को, लोगों को एक साथ लेके दुनिया में इकलौता हिंदुस्तान है जो लेके आगे बढ़ता है। बिल्कुल, देखिए और भी तमाम लोग हैं, किस तरह से इसको देखती हैं? तमाम कोशिशें की जाती हैं सुरक्षा को लेकर, फिर भी इसका माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। आज जो हमारे बीच में आज की जो घटना हुई है, या लगातार जो हमारे नवरात्र के बीच में घटनाएं होती आ रही हैं, उसके लिए आदमी ये सोच रहे हैं, शायद हो सकता है जो विधर्मी है वो ये सोच रहे होंगे कि सनातनी सो चुका है, सोया नहीं है, वो जागा है और हमेशा से, आज से नहीं, वो पुरातन काल से जागा हुआ है, ऋषि मुनियों के समय से जागा हुआ है। इसलिए हम लोगों को जरूरत ना हो कि छेड़ने की। अगर मधुमक्खी के छत्ते पे कभी हाथ मारा जाता है या पत्थर पड़ता है तो उसके बाद उसकी शक्ति तब पता चलती है। किस तरह से देखते हैं आप लोग? तमाम हिंदुवादी संगठन के अलग अलग लोग हैं, बजरंग दल से हैं। बस ये सोचता है कि जैसे हमारा नवरात्र इसी को चिन्हित क्यों किया गया, ये एक सोची समझी साजिश है, जिससे कि बिल्कुल लोग सोची समझी साजिश मान रहे हैं। एक बार जल्दी से प्रमोद का रुख कर लेते हैं। प्रमोद, जरा लोगों से पूछिए, अभी तक जो कार्रवाई हुई उससे संतुष्ट है और पुलिस ने कोई एक्शन लिया जो घटनाएं हुई? बिल्कुल अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई हुई है, 33 लोग गिरफ्तार हुए, इसमें बच्चे भी हैं और महिला भी। क्या इस कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। और पुलिस को और आगे क्या कार्रवाई करनी चाहिए? और लोग जांच करनी चाहिए उन लोगों को। आपको क्या लगता है? हाँ, पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं, लेकिन जो अभी 33 लोग गिरफ्तार हुए हैं वह 200 की संख्या थी। बाकी अभी 100 कुछ लोग जो बचे हुए हैं उन लोगों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। 200 से ऊपर की संख्या एक बार यह नहीं थी, बारी बारी से लोग आ रहे थे। हम लोग मौके पर 10 मिनट में पहुंचे भी, जब तक हो रहा था। यह नहीं कि 2 मिनट में समाप्त हो गया। घसीट के मारना, पीटना, फिर से उनको दौड़ा के मारना। एक तो उसने क्या किया, उसको पैर को पकड़ करके और वो सड़क पे खींच रहा था। वीडियो में देखे होंगे कि वो सड़क पे खींच रहा था। इस तरह से मानवता का हद हो गया है और इस तरह का जुर्म नहीं होना चाहिए। हिंदू धार्मिक भावनाओं पे इस तरह प्रताड़ना नहीं करना चाहिए। इस भारत में रहना है तो सबको सही से रहना चाहिए और जो सही से नहीं रहना है उसके विरुद्ध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि आइंदा कोई नाम। चलिए देखिए, लोगों में आक्रोश भी और लोग मानते हैं कि साजिश है। प्रमोद बहुत बहुत शुक्रिया, अतुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तुषार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो माहौल टाइट देख रहे थे, कैसे देखिए आप, दुर्गा पूजी है, नवरात्र चल रहे हैं और साजिश की जा रही है, माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है।